मेरी जिंदगी में रिलेशनशिप्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स में मैं बना पाया हूं हमेशा एक ऐसा हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट जिसने मुझे नौकरी में कंसिस्टेंटली ग्रोइंग रखा। आज शेयर करूंगा कैसे वो हुआ और साथ ही शेयर करूंगा कि अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है आपका आपके वर्क प्लेस में तो कैसे रिसर्च प्रूव करती है कि आप 7 टाइम्स मोर इफेक्टिव और प्रोडक्टिव होंगे अपनी जॉब के लिए। और अगर वेट करते हैं एंड तक तो मिलेंगे आप मेरी टीम से जिसके कारण ये सारा यूट्यूब चैनल और ये यूट्यूब वीडियोस पॉसिबल होती हैं। मेरी वीडियोस में मैंने बहुत बार आपको बताया कि मैं कॉर्पोरेट जॉब करता था। जब मैं उस जॉब में था तो वहां पर मैं बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाया था। उनमें से बहुत लोग थे जो 20-25 लोग मेरे साथ काम करते थे, जिनमें से काफियों को मैंने खुद ही हायर किया था। हम में से कोई म्यूजिशियन था तो वो गिटार लेके आते थे। कभी हमारे पास एक टेबल टेनिस टेबल था, हम उस पर टेबल टेनिस के टूर्नामेंट किया करते थे। नीचे चाय पॉइंट था तो चाय पे चर्चा हुआ करती थी। वो रिलेशनशिप बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे उस एग्जिस्टेंस का। हम ब्रेनस्टॉर्म करते थे, हम एक दूसरे को ट्रस्ट करते थे, हमारी क्रिएटिविटी बहुत हाई हुआ करती थी। जो प्रोडक्टिविटी थी वो टीम की बिकॉज ऑफ द टीम हाई हो जाती थी। दिसंबर 2020 में जब मैंने वो नौकरी छोड़ने का सोचा, उनमें से कुछ कारण तो आपने कई बार वीडियोस में सुने हैं। आज की वीडियो में एक और कारण शेयर करता हूं। वो जो रिलेशनशिप्स थे जब वो बिखर गए, जब वो टूटने लग गए, तो ये हुआ कि मुझे नौकरी छोड़ने का सोचना पड़ा। मार्च 2020 में जब कोविड के लॉकडाउन स्टार्ट हुए थे तो हमारा ऑफिस क्लोज हो गया। उस ऑफिस के क्लोज होने से हम घर में काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो जो मेरे कॉलीग्स, जो म्यूजिशियंस और क्या क्या हुआ करते थे, उनकी जगह मेरे बेटे और मेरी वाइफ मेरे कॉलीग्स बन गए। तो उन कॉलीग्स के साथ जो टाइम स्पेंड करना था, जो रिलेशनशिप्स थे, जो स्ट्रेंथ थी हमारे बॉन्ड की, वो कमजोर होती जा रही थी। और उसके कारण मुझे लगा कि अगर अकेले ही काम करना है, अगर ऐसे ही काम करना है तो मैं खुद के लिए क्यों ना काम करूं। जब वो सब लोग अपने अपने घरों में चले गए तो ये रिलेशनशिप्स टूट गए। आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे रिलेशनशिप्स बहुत क्रिटिकल होते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए, और कैसे आप उस नेटवर्क से, उस ट्रस्ट से अपनी और अपने करियर की ग्रोथ भी कर सकते हैं। Hi, I'm Utkarsh Narang and this is a video of our career series. अब हम बात कर रहे हैं आज रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप्स एट वर्क। अब आपने मेरी स्टोरी भी सुनी, बट ये रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्या सिर्फ उत्कर्ष कह रहा है इसलिए हम मान लें? ऐसा नहीं है। There is a research to prove कि आपके जो वर्क कॉलीग्स होते हैं, आप उनके साथ अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और फैमिली से ज्यादा भी टाइम स्पेंड करते हैं। आप इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिए। 24 घंटे दिन में होते हैं, 8 घंटे आप सो रहे हैं, बाकी बचे 16 घंटे। उस 16 में से 10 से 12 घंटे आप अपने वर्क में स्पेंड करते हैं। अब अगर वो 10 से 12 घंटे में आपको अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं मिले, अच्छी आपको एक ट्रस्ट ना बिल्ड हो, कनेक्शन ना मिले, नेटवर्क ना मिले, तो आप वो नौकरी क्यों करेंगे? तो जो रिलेशनशिप्स की वैल्यू है वो बहुत हाई है इन अ वर्क प्लेस। अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग हो तो आपका ट्रस्ट लेवल हाई होता है, आप ज्यादा क्रिएटिव हो पाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है। आप एक दूसरे के साथ नेटवर्क करके, शेयर करके, मिल के सारे टास्क फुलफिल कर लेते हैं। अगर रिलेशनशिप अच्छे ना हो तो इमेजिन करिए कि आप अपने वर्क प्लेस में जाते हैं और वहां पे सब आपको दुखी से चेहरे दिखते हैं। ऐसे चेहरे दिखते हैं जिनके साथ आप बात ही नहीं करना चाहते, काम करना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी स्टेट में कैसे किसी का मन करेगा जाके काम करने का? कैसे किसी का मन करेगा कि मैं आज अपना सबसे बेस्ट दूंगा काम पे क्योंकि मेरे को इतने अच्छे लोग यहाँ मिलते हैं? जब मैं नौकरी करता था वो जो लोगों की जो बॉन्ड था, वो जो ट्रस्ट था, वो बहुत ही अमेजिंग था। आज 2 साल 2.5 साल बाद भी जब मैं वो जॉब छोड़ चुका हूँ, वहाँ के फाउंडर से, वहाँ के लोगों से मैं रेगुलरली बात करता हूँ, उनको बर्थडे पे विश करता हूँ और वो भी ऐसा ही करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है बहुत ही क्रिटिकल पीस है हमारी इस लाइफ की पजल का। इससे हमारी हैप्पीनेस लेवल्स भी इंप्रूव होते हैं और हमारी जो लाइफ सेटिस्फैक्शन है वो भी बहुत हाई हो जाती है। अब आप अपना एग्जाम्पल ही ले लीजिए। अगर आप ये सोचें कि आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं, अगर आपके वो फ्रेंड्स हैं, अगर आपको उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा लगता है, तो सोचिए आप उनके साथ ब्रेनस्टॉर्म करने में कितना कंफर्टेबल फील करेंगे। वो आपसे शेयर कर सकेंगे, आप उनसे शेयर कर सकेंगे। जो कनेक्शन डेवलप होगा, जो एक साथ मिलकर एक मिशन पर जाने का एक उम्मीद होगी, वो कितनी हाई और कितनी स्ट्रांग होगी। अब आज की वीडियो में शेयर करूंगा 5 टिप्स कि कैसे आप बना सकते हैं सक्सेसफुल एंड अच्छे रिलेशनशिप्स एट योर वर्क प्लेस। अगर आप एंड तक रुकते हैं तो 3 बेनिफिट्स दूंगा कि उसका आपको अल्टीमेटली फायदा क्या होगा। पहली टिप, टेक अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन योर कोवर्कर्स। अब आप इसको इमेजिन करिए कि अगर आप ऑफिस पहुंचते हैं और आप एक दूसरे को जानते ही नहीं है तो कितना ट्रांजैक्शनल हो जाएगा वो सब, और उस ट्रांजैक्शन में जो जॉय है काम करने का वो खत्म हो जाएगा। तो कभी भी आप एक मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ पूछे अगर हाउ आर यू डूइंग टुडे, उनको कहते हैं ठीक हूँ, सब सही चल रहा है, बिजी हूँ, उतने पे मत रुकिए। उनसे पूछिए वो कहाँ से आए हैं, उनकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी पूछिए, उनका बचपन कहाँ बीता, कैसा बीता, क्या एजुकेशन करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं, इंटरव्यू प्रोसेस कितना मुश्किल था, उनको यहाँ काम करने में क्या मजा आता है, उसके अलावा उनकी लाइफ की क्या हॉबीज है, मे बी उनका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप एक दूसरे से पूछेंगे तो आप जेन्युइन इंटरेस्ट ले पाएंगे एक दूसरे की लाइफ में, और जितना आप एक दूसरे को जानेंगे उतना ही आप ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे, उतना ही आप ऐसा कर पाएंगे कि जब तेरे को जरूरत है मेरी या मेरे को तेरी जरूरत है तो हम यहाँ पर हैं।
अल्टीमेटली खुश रहने के लिए एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। और हमारे फ्रेंड्स हो या हमारी फैमिली हो तो हमें एक तरीके से काफी सालों से जानती है ना, बट ये जो वर्किंग स्पेस होता है, यहाँ पर सब कुछ एक प्रेशर कुकर सिचुएशन, ट्रांजैक्शन ना होके इसको जॉयफुल बनाने के लिए ऐसे डीप क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है। और अगर आप जेन्युइन इंटरेस्ट देंगे लोगों की लाइफ में, तो लोग भी वापस आपकी लाइफ में जेन्युइन इंटरेस्ट देंगे और एक ब्यूटीफुल बॉन्ड फॉर्म कर पाएंगे। द सेकंड टिप, बी इजी टू गेट अलोंग विद। सी अल्टीमेटली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। जो पहले होते हैं वो होते हैं हाई मेंटेनेंस, कि मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी क्योंकि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं तुम्हारी लाइफ में। और दूसरे होते हैं जिनको आप जैसे ही कुछ बोलना शुरू करते हैं वो कहते हैं कि तू अपनी बात तो रोक, तुम मेरी सुन पहले। सो उनके लिसनिंग स्किल्स बहुत कम होते हैं। आप इन दोनों में से किसी भी बकेट में नहीं फॉल करना चाहते अगर आप अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं। इसको ऐसे इमेजिन करिए कि अगर कोई आपसे बात करने आ रहा है और आप कहें कि मुझे तेरी बात नहीं सुननी है, या आप उसकी बात रोक के अपनी बात शुरू कर देंगे, तो कितने दिन तक आपके पास आएगा? कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप विद देम? आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी अप्रोचेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए टू मेक श्योर दैट यू क्रिएट द स्पेस फॉर द अदर पर्सन टू कम एंड शेयर विद यू। इस शेयरिंग से ही आपका बॉन्ड उनके साथ स्ट्रांग होगा और अल्टीमेटली आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे। और रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे तो ये तो मैं बता ही चुका हूं कि हैप्पीनेस एट वर्क, जॉय एट वर्क, सेटिस्फैक्शन एट वर्क भी हायर होगा। अगर आप एक फ्रेंडली अप्रोच लेंगे अपने रिलेशनशिप्स के साथ, तो लोग आपके पास आएंगे फॉर नेटवर्किंग, फॉर गाइडेंस, एंड आप भी दूसरों के पास जा सकेंगे। तो ये जो अप्रोच है ऑफ बिकमिंग अ फ्रेंड टू योर कोवर्कर, आई थिंक ये बहुत लॉन्ग वे तक जाती है, बहुत हेल्प करेगी आपको टू सस्टेन अ ग्रेट रिलेशनशिप एट वर्क। तीसरी टिप, मैनेज योर बाउंड्रीज एंड अवॉइड गॉसिपिंग। अब इसको ऐसे देखिए कि अगर आप ऑफिस में सारा टाइम लोगों से बात ही करते रहेंगे, उनके साथ रिलेशनशिप भी बनाते रहेंगे, तो अल्टीमेटली काम कब करेंगे? मेक टाइम बट नॉट टू मच। अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सोशल इंटरेक्शन पूरा दिन ही आपका ले ले या इतना लंबा टाइम ले ले कि आपकी वर्क की प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। मेरे ऑफिस में जब मैं काम करता तो वहां पर एक हमारा ओपन क्यूबिकल सिस्टम था, तो हमें एक रेड फ्लैग दे दिया गया था कि जब भी आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो कि आपको फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, तो आप वो रेड फ्लैग ऊपर कर सकते हो। मेरे को इस बारे में सोचते हुए आपसे बात करते हुए मन में एक हंसी आ रही है, क्योंकि मैंने उन लोगों को हायर किया था, क्योंकि मैंने उन लोगों को ग्रो होते हुए देखा था। कोई भी कभी मेरा रेड फ्लैग रिस्पेक्ट नहीं करता था। मेरा रेड फ्लैग ऊपर होने के बाद भी वो कहते हैं उत्कर्ष फ्री हो ना, बात करते हैं। और मैं कई बार तो उनको टाइम दे देता था बेस्ड ऑन द क्रिटिकलिटी ऑफ द सिचुएशन, बट कई बार मैं उनको ये भी कहता था कि चाय पे बात करेंगे या लंच पे बात करेंगे या ये प्रोजेक्ट, ये ईमेल खत्म कर लूं फिर बात करते हैं। तो अपनी बाउंड्रीज को मैनेज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो दूसरा पार्ट था इसका, ऑफिस पॉलिटिक्स एंड गॉसिप, इनसे तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके हर रिलेशनशिप को रूइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी बारे में कोई विस्पर आप तक पहुंच रही है या आपने किसी के बारे में कुछ कहा जो किसी और तक पहुंच रहा है, आई वुड रियली रिकमेंड कि आप जाके डायरेक्टली क्लैरिफाई करें। हम हमेशा इन चक्रों में कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर देते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को खराब कर देते हैं। बट अगर आप डायरेक्टली किसी से जाके बात करेंगे तो उसको सॉल्व करने का बहुत आसान और अच्छा तरीका है। गॉसिप जो लोग कर भी रहे हो उनसे भी थोड़ा दूर रहें, और अगर समझा के उनको भी दूसरी साइड पे कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो गॉसिप करना बंद कर दें, तो दैट विल बी द बेस्ट। गॉसिप से पूरा एक ऑफिस एनवायरनमेंट रूइन हो जाता है और पॉलिटिक्स के कारण बहुत लोग नौकरियां छोड़ते हैं। आप एक अच्छा कल्चर बनाना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ना कि एक टॉक्सिक कल्चर। सो द फोर्थ पॉइंट इज अप्रिशिएटिंग अदर्स। अब इसको इमेजिन करिए, कोई आपका ऑफिस कॉलीग है या वर्कर है, चाहे वो आपसे ऊपर हो, आपके बॉस हो, आपके पीयर सेम लेवल पे हो या आपकी डायरेक्ट रिपोर्ट हो। अगर आप उनको उनके ईमेल के लिए, उनके काम के लिए अप्रिशिएट करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। अप्रिसिएशन हैज अ वेरी पॉजिटिव कॉनोटेशन इन आवर ब्रेन। और आपका कोई कॉलीग है जो अच्छे कपड़े पहन के आया या बहुत सुंदर लग रही है, तो उनको बताइए, उनको अप्रिशिएट करिए, उनको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, क्योंकि दिस कॉम्प्लीमेंट विल गो लॉन्ग वे। हम सब अप्रिसिएशन चाहते हैं, और अगर आप अप्रिशिएट करेंगे सही तरीके से, सही टाइम पे, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो प्रेज है, जो रिकॉग्निशन है, दे बिल्ड रियली फ्रक्टफुल वर्क रिलेशनशिप्स, एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस देम एट वर्क। पांचवा और आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, गिव योर 100% टू द पर्सन हु इज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू। कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक मीटिंग में होते हैं, अपना फोन निकाल के रख देते हैं, फोन वाइब्रेट करता है, उसमें स्क्रीन में कुछ आता है तो उसको देखने लग जाते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, वाटर कूलर कॉन्वर्सेशन हो रहा है, आप चाय पे गए हैं, और अगर आप उस टाइम अपने फोन पे निकाल के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, तो वो सही नहीं है। उस टाइम में वो जो फोन है, वो जो टेक्नोलॉजी है, वो आपको कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट कर रही है और आप अपना 100% उस पर्सन को नहीं दे पा रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप वर्क में अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, उनको अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप अपना पूरा उस इंसान को दें जो आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं तो बोल दें कि मैं अभी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, मैं नहीं बात कर सकता या सकती, तो वो सही लगेगा। पर अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं तो उनको कम अटेंशन नहीं दीजिए, बिकॉज दे आर हियर टू ऐड वैल्यू टू यू और मे बी गेन वैल्यू फ्रॉम यू, एंड उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी अटेंशन सिर्फ उनके पास हो। तो ये थी 5 टिप्स कि कैसे आप हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं एट योर वर्क प्लेस। अब इसके फायदे क्या होते हैं, 3 चीजें शेयर करता हूं। पहला, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है।
जब आप पॉजिटिव हैं, जब आप अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, तो दूसरे भी आपसे सेम करेंगे और जो पूरा एनवायरनमेंट है ऑफिस का वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी चीज, ये सब जो हम बात कर रहे हैं जिस बारे में, ये कंटेजियस है। अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो वो भी सामने से अप्रिशिएट करेंगे, अगर आप उनकी हेल्प करेंगे वो भी करेंगे, अगर आप उनको 100% अटेंशन देंगे तो वो भी आपको वापस देंगे। तीसरा और फाइनल पॉइंट कि बहुत ही अच्छा एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। आपकी वर्क प्लेस ऐसी जगह होगी जहां आप रोज आना चाहेंगे। अब देखिए, मैं आपको आज अपनी टीम से मिलवाऊंगा, कैसे वो इतना पॉजिटिव क्रिएट करते हैं एटमॉस्फेयर कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनके साथ बैठ के एक कप ऑफ कॉफी पीना चाहता हूँ। चाहे मैं कॉफी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, बट मजा आता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काम आए हो। आई होप इससे आप कुछ चीजें ऐसी लेके जा रहे हैं जो आप अपने वर्क प्लेस में इंप्लीमेंट कर सकेंगे। अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आते हैं कमेंट्स में शेयर करिए, आई विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड टू दोस। एंड अभी वेट करिए, मेरी टीम से मिलिएगा क्योंकि यू विल एंजॉय सीइंग देम एज वेल। देखो, ये शूट खत्म हो गया, लेकिन मेरी जो टीम है उसने फोर्स कर रखा है मुझे कुर्ते खरीदने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी जो स्टोरी टेलिंग है वो एक खादी के कुर्ते और बैग वैग में होनी चाहिए। मुश्किल लग रहा है, बट आप इनकी शक्लें देख लो, ये कितने खुशी से हाँ बोल रहे हैं। बिल्कुल, क्या जरूरी नेक्स्ट शूट में कुर्ता जरूरी है। वी नीड कुर्ता। सोनम इग्नोर कर रही है। सोनम इज टू बिजी ऑन हर। सोनम अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती है। वो कह रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्कर्ष कुर्ता पहने कुछ पहने, बस स्क्रिप्ट ठीक होनी चाहिए। बट सुगंधा ने एक्चुअली डिजाइन करने का वो दे दिया है। या प्लीज उत्कर्ष, आप शॉपिंग पे जाइए, ब्लॉग बनाइए और हमें वायरल वीडियो दीजिए। तो हम आपको दिखाएंगे कैसे उत्कर्ष अमेज़न पे अमेज़न पे नहीं जाके शॉपिंग करता है, क्योंकि अमेज़न के आते स्ट्रीट शॉपिंग कहाँ करनी चाहिए? स्ट्रीट शॉपिंग हमें करनी चाहिए कहीं पे भी। चांदनी चौक चलते हैं, जनपद। चलो डन। चांदनी चौक इस संडे जनपद, और उसका ब्लॉग अगले हफ्ते। सरोजनी भी अच्छा आइडिया है, ठीक है। इस चीज के लिए माय वाइफ विल वेरी हैप्पी, सो लेट मी ट्राई दैट। नहीं तो हम पांचों चल रहे हैं, ठीक है। Ignite neurons on a mission to touch a billion lives positively.